हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज से हम लोग जो है हिंदी साहित्य का जो है टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये उसका पहला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य का जो हिंदी लिटरेचर टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले हैं उनके लिए टेस्ट 2-3 वीडियो टेस्ट के लाए हुए थे। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये पार्ट 1 होगा, इसके 2-3 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी के सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो में इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का जो है PDF आपको चाहिए सभी क्वेश्चन का, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सूत्रपात किसने किया। कहने का मतलब है स्टार्ट किसने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का जो है शुरुआत किसने की है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल और है मिश्र बंधु। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ईमानदारी से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी ही थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो परंपरा है उसका शुरुआत किया था, उसका सूत्रपात किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य को इतिहास को लिखने की परंपरा की शुरुआत तो कर दी, लेकिन किस भाषा में, ये सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। तो चूंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने लिखा था, तो उन्होंने किस भाषा में लिखा था, ये सीधा सीधा प्रश्न आपका आ जाता है। ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या फिर उर्दू। अपना आंसर जल्दी से दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है आपका फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो गारसा दत्तासी ने जब इतिहास लिखा, इतिहास लिखने की जब परंपरा को शुरुआत किया, तो सबसे पहला उन्होंने जो साहित्य लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंच के साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाता है, कई सारे प्रश्न वही रहते हैं, स्वरूप बदल जाता है, यानी एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा करके पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ऑप्शन है संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पिछला क्वेश्चन देखा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गारसा दत्तासी ने ही फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे। अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, स्पेनिश के या फिर जर्मनी के, जर्मन के। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। तो गारसा दत्तासी जो है फ्रांसीसी विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि पहला इतिहास था हिंदी साहित्य का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, काल क्रमानुसार यानी कि काल के क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है।
तो शुरुआती जो ग्रंथ लिखे गए वो काल क्रम के अनुसार नहीं लिखे गए थे, ठीक है, उसमें काल क्रम का कोई लेना देना नहीं था। तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुए द हिंदुस्तानी, या फिर तस्किराए शुअरा हिंद, या फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अपना आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसी ग्रंथ में जो है काल क्रमानुसार लिखा गया इतिहास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुए ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस लेखक ने लिखा है? लेखक का नाम आपको बताना है। इस जो नामक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको किसने लिखा? इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुए हिंदुस्तानी, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गार्सा द तासी। तो गार्सा द तासी ने ही इस बुक को लिखा था जिसका नाम है इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुए हिंदुस्तानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिहाज से। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं कौन हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो चारों ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जोशुआ केटलर, ठीक है। तो जोशुआ केटलर ने ही हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखा हुआ था, लेकिन ये हिंदी भाषा में नहीं था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में नहीं था, ये डच भाषा में था, ठीक है। डच भाषा में इन्होंने लिखा हुआ था हिंदी का प्रथम व्याकरण। वहाँ से जो डच जो व्यापारी आए हुए थे भारत में, पुर्तगाली जो आए हुए थे, उनको हिंदी साहित्य का जो है सामान्य ज्ञान देने के लिए उन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जो कि डच भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने जो है व्यवस्थित रूप दिया है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। कौन होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनको हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जैसे मैंने भी बताया, इन्हीं कृति को हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी रचना को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। तो ये मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये किसी दूसरी कृति के भूमिका के रूप में पहले लिखा गया था। वो कृति कौन सी है? हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। तो ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था पहले हिंदी साहित्य का इतिहास को। आगे चलकर इसे पृथक रूप से एक साहित्य का रूप दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। कब इसका प्रकाशन हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास का, जिसे लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने? ऑप्शन है आपके 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1929, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किस ग्रंथ को? तो अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन है आपके राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो अभी हम लोगों ने देखा ये ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास
ही वह ग्रंथ है जिसे सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल बताइए। शिव सिंह सरोज जिसे लिखा हुआ था शिव सिंह सेंगर ने, तो इसका रचनाकार ऑप्शन है 1883, 1830, 1836 या फिर 1840। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1883। ठीक है, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? 1883। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल यानी इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जिसका नाम है स्केच ऑफ लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पादरी F.E.K, पादरी एडिसन ग्रिब्ज, ऑप्शन सी है गार्सा तासी, ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पादरी एडिसन ग्रिप्स, ये आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पादरी एडिसन ग्रिप्स ने ही जो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रियर्सन कृत यानी जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये जो फेमस पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिसको लिखा हुआ था उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक से 4 ऑप्शन को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो अभी जो हम लोगों ने देखा उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, उसी को बदल करके पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्न में देखा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी का उन्होंने जो है हिंदी अनुवाद किया था और उसके हिंदी अनुवाद का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो मिश्र बंधु विनोद एक रचना है और इसकी रचना किन इतिहास लेखकों ने की है? 3 लेखकों ने की थी और ये चारों ऑप्शन, सभी 4 ऑप्शन में 3-3 लेखकों के नाम दिए गए हैं। सभी को अच्छे से देख लीजिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, इसी तरह 3-3 लेखकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसका राइट आंसर बताइए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी सभी जो है ऑप्शन देख सकते हैं और अपना आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हीं तीनों ने जो है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम आपको बताना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उसी से लिंक किया हुआ ये क्वेश्चन है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ही वो लेखक थे जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन, ठीक है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर वाला जो पुस्तक है उनका, ठीक है, उसी में जो है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन देखने को मिलता है। इससे पहले शिव सिंह सेंगर और गार्सा तासी इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई थी उसमें काल विभाजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला काल विभाजन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध या फिर श्याम सुंदर दास।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मिस्र बंधु। तो याद रखिएगा, मिस्र बंधुओं ने जो है सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक कवियों के नाम का प्रयोग किया है अपने कृति में, अपने साहित्य इतिहास के लेखन में। आगे बढ़ते हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? फिर से वही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के उसका स्वरूप को चेंज करके वही क्वेश्चन आपके सामने है। 5000 कवियों का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में किस इतिहास के लेखक ने दिया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है उसको सुधार लीजिएगा, मिस्र बंधु। बी है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मिस्र बंधु, ऑप्शन नंबर ए। मिस्र बंधु ने जो है इतिहास लेखन में अपने ग्रंथ में जो है 5000 कवियों का विवरण दिया था और उन्हीं ने जो है सर्वाधिक कवियों का विवरण अपने ग्रंथ में दिया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुल 20 प्रश्न हम लोगों ने किए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट आप लोग कर पाए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक विशेष टॉपिक से थे, जिस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और अगर आप लोग के क्वेश्चन अगर कम सही हुए हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी में फिर से जुट जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। टॉपिक था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसका पार्ट 1 था और भी इसके और भी पार्ट आने वाले हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज इसको करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।